हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा जदों दुनिया उत्ते आना होया, आप दे वालिद गिरामी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद गिरामी जिहड़े ने वो विलादत तो चंद साल बाद, यानी इमाम बुखारी की विलादत तो चंद साल बाद आप दे वालिद गिरामी हज़रत इमाम इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वफ़ात पा गए। नाम रखिया मुहम्मद। और जिन्ने भी साढ़े मुहद्दिसीन ने या मुफस्सिरीन ने या जिन्ने भी साढ़े पुराने बुज़ुर्ग ने सदियाँ पुराने, उन्हां विचों अक्सर ऐसे बुज़ुर्ग होए ने जिन्हां दा नाम नामी इसमें ग्रामी या अहमद हुंदा सी या मुहम्मद हुंदा सी। अक्सर ऐसे बुज़ुर्ग होए ने। अजकल तो असी नां रखन लगिया भी ना समझदे सोचदे, बच्ची पैदा हो गई है, असी टीवी वाल वेख के उसका नाम रखना है। बच्चा पैदा हो गया है, असी इंटरनेट तो नाम उसका सर्च करके नाम रखना है कि वो नाम रखे जिहड़ा किसी बंदे दे पुत्र का नाम ना हो। अजकल यह माहौल पैदा हो गया। गल्लां बड़ियां बस टाइम ते कौड़ियां होंदियां ने कुरान पाक दियां, हदीसे पाक दियां, लेकिन सुन के अमल करना इसदा असर बड़ा मिठा नज़र आता है। डॉक्टर दे कोल बंदा दवा लैन वास्ते जाए ना, तो डॉक्टर अपने मरीज़ नूं मरीज़ की मर्जी के मुताबिक दवा नहीं देंदा, बल्कि मरीज़ की मरज़ के मुताबिक दवा देंदा है। तो जे जिस्मानी डॉक्टर मरीज़ की मर्जी के मुताबिक दवा ना दवे, मरीज़ की मरज़ के मुताबिक दवा देगा तो शिफा होगी। तो जे ये जिस्मानी डॉक्टर ने तो फिर कई रूहानी डॉक्टर भी होंगे ने। रूहानी डॉक्टर कुरान पाक दे विचों बड़ियां बड़ियां कड़वियां दवाइयां देंदे ने, हदीसे पाक विच बड़ियां बड़ियां कड़वियां दवाइयां देंदे ने। और वो दवाइयां जदों ये रूहानी बीमारां नूं मिलदियां ने तो रूहानी बीमार जदों उन्हां दवाइयां नूं खांदे ने, यानी अमल करते हैं, तो फिर आन वाली मुस्तकबिल वाली जिंदगी के अंदर और कबर के अंदर भी और हशर के अंदर भी उस दवाई का असर जड़ा वे वो मिठा नज़र आता है। जैसा कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि सच्ची गल एक ऐसी कड़वी दवाई होंदी है जिहड़ी खाण के टाइम ते लगदी ते बड़ी कड़वी होंदी है, लेकिन उसका असर बड़ा मिठा होंदा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला ने फरमांदे ने, सच आखिए लोग ना सहिंदे ने, सच्चे फिर सच्चे कोल ना बहिंदे ने, सच मिठा आशक प्यारे नूं चुप कर के तो कर नहीं गुजारे नूं। यानी अजकल इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि ना असी अपनी बच्ची का या अपने बच्चे का वो रखना है जिहड़ा किसी बंदे के पुत्र का नाम ना हो। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इस चीज़ की भी रहनुमाई फरमाई है कि जो तुम अपने पुत्र का नाम रखना है तो फिर वो अच्छी निस्बत नाल ना रखो। और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ऐसे नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बड़े ही पसंद सन। जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 3 बेटियां दे विचों एक बेटे का नाम अब्दुल्ला रखिया सी। और अब्दुल्ला का माना वे अल्लाह तआला दा बंदा, तो अल्लाह तआला दा बंदा वो हुंदा वे जिहड़ा खुदा तआला दी बंदगी करता है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसी तरह साढ़े बुजुर्गां ने, ताबाइन ने, तबा ताबाइन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने और मुहक्किकीन ने अपने पुत्रां दे नां जिहड़े ने वो अक्सर अपने बेटियां दे नां जिहड़े ने या अहमद रखे सन या मुहम्मद रखे सन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के नाल। क्योंकि कई बुजुर्गों ने ना हज़रत इब्राहीम के नाम से रखा होंदा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से रखा होंदा है। कई बुजुर्गों का नाम यूसुफ सी, कई बुजुर्गों का नाम याकूब सी, कई बुजुर्गों का नाम इब्राहीम सी, कई बुजुर्गों का नाम इस्माइल सी, कई बुजुर्गों का नाम ज़करिया सी, कई का नाम याहया सी। ये नबियां दी निस्बतां दे नाल ना रखे सन। साढ़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन अक्सर ऐसे गुजरे ने उहदा नाम या मुहम्मद हुंदा सी या अहमद हुंदा सी, क्योंकि ये दोवें ही नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ाती नाम ने। पूरे कुरान के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक नाम
अहमद एक जगह ते आया है, ज़ाती नाम अहमद एक जगह ते आया है, और एक नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चार मकामात दे उत्ते अल्लाह पाक दी ज़ात ने इस नाम नू जिक्र फरमाया। हुण सवाल पैदा होंदा है कि पहले नबी पहले रसूल उन्हां विचों एक एक नबी का नाम तो कई थावां ते आया वे। पूरे कुरान में सब तो ज़्यादा मकामात के उत्ते नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया। उन्होंने तो बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कई थावां ते आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम की सूरत कुरान पाक अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमा दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम की सूरत अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमा छड़ी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम की सूरत अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमा छड़ी। ऐसे तरह हजूर अलैहिस्सलाम दे नाम पाक दी सूरत अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमा दी, सूरत मुहम्मद। सारे मिलके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे कुरान में कई नबियां दे नावां दियां सूरतां ने, और सारियां बीबियां विचों एक बीबी दे नाम की सूरत अल्लाह पाक ने कुरान पाक च नाज़िल फरमाई, सूरत मरियम। गल करने का मकसद ये कि अल्लाह पाक नू अपने नबियां दे नाम इन्ने प्यारे ने कि उन्हां नबियां दे विचों कई नबियां दे नावां उत्ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक च सूरतां नाज़िल फरमा छड़ियां। ते अपने बेटे का नाम रखो मुहम्मद, अपने बेटे का नाम रखो अहमद। नबी पाक ने सलाम दा नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद आसमाना उत्ते बड़ा मशहूर है, और नबी पाक ने सलाम दा नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद ज़मीन के उत्ते बड़ा मशहूर है। एक बड़ी मज़ेदार हदीस पाक है, नबी पाक ने सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा, कोई ज़बान खामोश न रहे, मिल के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन महशर के मैदान के अंदर सारे लोग, सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर जमा होंगे, तो अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाएगा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नहीं बोले ताकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मुहम्मद। अल्लाह फरमाएगा मेरे प्यारे महबूब ऐ मुहम्मद ज़रा तशरीफ़ ले आओ, मेरे कोल आओ ज़रा। वो कैसा समा होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसा वक्त होगा जदों अदालत की कुर्सी होते खुदा जलवा फरोज होगा। और उस वक़्त खुदा फरमांदा है वला युज़लमूना फतीला, क़यामत वाले दिन एक धागे दे बराबर, एक तिल दे बराबर भी किसी उत्ते जुल्म नहीं किया जाएगा, भावें कोई मुसलमान होवे भावें कोई काफर होवे, किसी दे उत्ते एक धागे दे बराबर, एक तिल दे बराबर भी, एक जर्रे दे बराबर भी किसी उत्ते जुल्म नहीं होगा। तो खुदा फरमाएगा मुहम्मद, वो जिन्ना जिन्ना दा नाम मुहम्मद होगा ना, वो सारे दे सारे अल्लाह की बारगाह च हाज़र हो जाएंगे। जिन्ना जिन्ना का नाम मुहम्मद होगा, तवज्जो है सारे दी भाई, सारे मुहम्मद नाम वाले बंदे अल्लाह की बारगाह च हाज़र हो जाएंगे। अर्ज करेंगे या परवरदिगार आलम की हुक्म है साढ़े वास्ते, तू सानू बुलाया वे। नबी पाक ने सलाम ने फरमाया, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा और तुसी क्यों आ गए हो मेरे को, मैं तो तुहानू बुलाया ही नहीं। वो बंदे अर्ज करनगे या परवरदिगार आलम साडा नाम मुहम्मद है, तू सानू आवाज़ दी है या मुहम्मद, तो असी तेरी बारगाह च हाज़र हो गए हैं। अल्लाह फरमाएगा मैं तो अपने प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा नू बुलाया हुआ। तो बंदे अर्ज करके या परवरदिगार आलम साडा नाम ही मुहम्मद है, असी तेरे महबूब के नाम के उत्ते अपना नाम रखिया, तेरे महबूब के नाम की निस्बत नाल असी अपना नाम रखिया। अल्लाह पाक फरमाएगा तुहाडा नाम अगर मुहम्मद है, अगर तुसी अपना नाम मेरे प्यारे महबूब के
नाम की निस्बत दे नाल रखिया वे तो चलो इस नाम की बरकत दे नाल मैं तुहानू जन्नत दे विच दाखिल फरमा देना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि नामे मुहम्मद की वजह तो जिन्हां ने अपना नाम मुहम्मद रखा होगा उन्होंने इस नाम की बरकत के नाल अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जन्नत विच दाखिल फरमावेगा। किडा सोना नाम मुहम्मद दा, किडा सोना नाम मुहम्मद दा, इस नाम दियां रीसां कौन करे, किडा सोना नाम मुहम्मद दा, इस नाम दियां रीसां कौन करे, दो जगते साया रहमत दा, इस शान दियां रीसां कौन करे, वा पाग हलीमा दाई दा, जिन्हों मिलिया नूर इलाही दा, जिदी गोद च वाली कौसर दा, उस मां दियां रीसां कौन करे। पढ़ो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की बरकत है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा वालदैन ने नाम रखिया मुहम्मद, और जदों पैदा होए तो पैदा होने तो चंद साल बाद, जिस तरह कि आपने लिखा है कि वालिद गिरामी का विसाल हो गया, और आप दे जिहड़े वालिद गिरामी सन हज़रत इमाम इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा, वो किफालत का जिम्मा आप दी वालदा मोहतरमा ने लिया, तो वेला वालिद गिरामी जो फौत हो गए, तो वजो है तो इशारा पे करते हैं अगे आ जाओ ना, पिछे बंदा कला बैठा हो जी बड़ा अजीबो गरीब लगता है, खुद ब खुद जोर कह रहा करेगा ना कि सफ़ा जगह होने के बावजूद पीछे जानबूझ के नहीं बैठना चाहिए। काफ़ी माल जरा सी ना विरासत च मिलिया वालदा मोहतरमा नू, और बेटे हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नू बाप का छड्या होया जड़ा माल सी ना वो काफ़ी विरासत च मिलिया, तो वो जड़ा माल सी ना वालदा मोहतरमा ने मुदारबत दी शक इख्तियार करदिया होया दे दिता किसी नू कारोबार करन दे वास्ते। इनू कहते हैं मुदारबत, यानी किसी नू बंदा दे देवे माल कारोबार करन दे वास्ते, तो जिन्नी भी प्रॉफिट जिन्ना भी नफ़ा होंदा है वो माल देने वाले दा और कारोबार करने वाले दा उहदे विचों अद्धा अद्धा हिस्सा एग्रीमेंट हो जाए, तो वो मुदारबत दिता होया माल जिहड़ा वे ना वो कारोबार दे वास्ते वो जायज़ दी शिक विच आ जांदा है। और फिर इस तरह गुजर बसर होंदा रहा, काफ़ी देर तक इस तरह गुजर बसर होंदा रहा। नतीजा एक ऐसा निकलिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी जदों उम्र हुई ना 5 साल की उम्र विच हज़रत इमाम बुखारी दियाँ अखां की नज़र चली गई। रवायात चाहता है आप दियाँ अखां की नज़र ख़त्म हो गई, अखां तो माजूर हो गए। माँ नू बड़े परेशानी कि मेरा बेटा वे मेरा बच्चा वे ये मुहम्मद ये हुण वड्डिया हो के की करेगा, इहदियां अखां तुर गईयां ने, ना ये पढ़न जोगा ना ये को कारोबार करन जोगा। दिन रात सुबह शाम वालदा मोहतरमा बहुत ही परेशान रहिंदियां सन, ते रोज़ाना इशा दी नमाज पढ़ के सौ जाना, तहज्जुद दे वेले उठ के वज़ू करके मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह विच हाज़र हो के सिर सजदे विच रख के दुआ करनी, या परवरदिगार आलम मेरे बेटे नू अखां दी बिनाई अता फरमा, मेरे बेटे नू अखां दा नूर अता फरमा। दुआ करदियां ने काफ़ी अरसा इस तरह गुजर गया।
माँ एक तो माँ नूं बड़े परेशानी, तो दूजे नंबर ते माँ की दुआ होवे ते नबी पाक ने सलातो सलाम फरमाते ने वालदैन की दुआ जिहड़ी है ना वो औलाद के हक विच कबूल हो के रहिंदी है। वक्ती तौर पर कबूल ना होवे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीना बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद उस दी दुआ की कबूलियत का ज़हूर हो के रहिंदा है। एक वक्त ऐसा आया हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा मोहतरमा रात नूं सुत्तियां ते उन्हां दा सौना पता है, उन्हां दा सौना भी बड़ा पाकीज़ा हुंदा सी। अज तुसीं अपने सौन ते भी गौर करो ते उन्हां बुजुर्गां दे सौन ते भी गौर करो। वो बुजुर्ग की करते करते सौंदे सन, अज असीं की करते करते सौने आ। साडे कई मुसलमान भैन भरा रात नूं टीवी विच ड्रामा वेंदे वेंदे सौ जांदे ने, फिल्मां वेंदे वेंदे सौ जांदे ने, इंटरनेट दे उत्ते पता नहीं की कुछ वेंदे वेंदे सौ जाते हैं, गप्पां मारते मारते सौ जाते हैं, चुगलियां करते करते सौ जाते हैं, गीबतां करते करते सौ जाते हैं। एक सोना पकीज़ा नहीं, ये सोना पलीद है। इन्हां पलीतियां नूं अपने विचों बाहर कढ के उन्हां बुजुर्गों के नक्शे कदम दे उत्ते चलो ते इस तरह सोवो ते सौंदे सौंदे की पढ़ते सोवो, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। आगे समझ गल दी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। ये जड़ा ना शायर का इशारा असल वजह पता है किधर है? अज यह जड़ा ज़ाहरी तौर पर सौना वा ना दुनिया में, ये सौन वाला इशारा नहीं, शायर का इशारा वे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। या अल्लाह मेरी तेरी बारगाह दे अंदर दुआ वे जदों मेरी जिंदगी दी शाम पै जावे, जदों मेरी जिंदगी दी दिन दी शाम नहीं, जदों मेरी जिंदगी दी शाम पै जावे, जदों बच्चा पैदा होंदा वे समझ लो सूरज चढ़ गया है, जदों सूरज सिर दे उत्ते आ जावे, दोपहर का वेला आ जावे, 12 बज जान समझो बच्चा जवान, ये जवानी की मिसाल है। तो जदों बंदा बुढ़ा हो जावे समझो ओदी जिंदगी की असर की नमाज हो गई है। असर की नमाज जदों हो जावे तो फिर चंद घंटे भी नहीं बल्कि थोड़ा जा वक्त रह जाता वे सूरज गुरूब होने के अंदर। इसी तरह जदों तू बुढ़ा हो जावे हुण तू अपनी बचपन की उम्मीद ना रख, अपनी जवानी की उम्मीद ना रख, अपनी जिंदगी की शाम का इंतजार कर। पता नहीं किहड़े वेले सूरज गुरूब हो जाना वे, सूरज गुरूब होने का वेला आ गया है। और शायर कहता वे या परवरदिगार आलम जदों मेरी जिंदगी की शाम पै जावे, मेरी रूह परवाज हो जावे, मैं हमेशा वास्ते सो जावां ते मैं की करदा करदा सोवां, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। तो जदों क़यामत दा दिन होवे अपनी कबर विचों मैं जदों उठा तो फिर की होना चाहिए वे, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। या अल्लाह जदों मैं जिंदगी दे अंदर शाम जदों पै जावे मैं सो जावां, मेरी जुबान दे उत्ते कलमा शहादत होवे, तो जदों मैं अपनी कबर विचों क़यामत वाले दिन उठा तो मेरे लबां दे उत्ते दरूद ओ सलाम होना चाहिए वे। हाय हाय, ये शायर का असल मकसद है। तो मावां साड़ियां बुढ़ियां माइयां जिन्हां दे चिट्टे वाल भी आ जाते सन ते कदी उन्हां दा सिर नंगा नहीं सी हुंदा ते अल्लाह तआला दी बारगाह च दुआ करदियां सन, रात नूं सौंदियां सन ते दुआ करदियां हुंदियां सन, या अल्लाह तहज्जुद दे वेले जाग आ जावे। ये माएँ थीं कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा मोहतरमा सौ गई एक दिन,
काफ़ी रातां दुआ की अल्लाह ताला दी बारगाह या परवरदिगार आलम मेरे बच्चे दी बनाई वापस भेज दे, मेरे बच्चे दी बनाई वापस भेज दे, मेरे बच्चे दी अखां दा नूर या अल्लाह वापस भेज दे। दुआ करदियां रहियां, दुआ करदियां रहियां, दुआ करदे रहियां। आखिरकार अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया ना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक वक्त ऐसा आ गया, वालदा मोहतरमा रात नूं सुतियां, ये अखां सौ गईयां ते दिल दियां अखां खुल गईयां। ख्वाब दे अंदर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दीदार हो गया। तो काका भैया थले एक जगह होते ख्वाब दे अंदर जनाबे इब्राहीम अल्लाह ताला दे प्यारे खलील जिन्हां दी याद माहे जुल्हज्जा मुबारका दे अंदर मनाई जाती है, हज की शक्ल के अंदर, कुर्बानी की शक्ल के अंदर, अरकाने हज अदा करके जिन्हां दी याद मनाई जाती है। वो जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार ख्वाब के अंदर हो गया। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इमाम बुखारी मुहम्मद बिन इस्माइल दी मां, अल्लाह पाक ने तेरी दुआ नू कबूलियत दा शरफ अता फरमाया है। सारे मिल के कहो, एक दो बंदियां ने कोई ठेका लिया, सारे मिल के कहो सुभान अल्लाह। ऐ इस्माइल बुखारी दी बीवी मोहतरमा, ऐ इमाम बुखारी दी मां, अल्लाह पाक ने तेरी दुआ नू कबूल फरमाया वे। ऐ इब्राहिम मेरी दुआ किवें कबूल हो गई है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू दो दुआ कर दी है सै रोजाना तहज्जुद दे टाइम ते, या अल्लाह मेरे बेटे दियां अखां दा नूर वापस लौटा दे। अल्लाह पाक ने तेरे बच्चे दियां अखां दा नूर वापस लौटा छड़िया है। बेदार होइया, अख खुली, सुबह वेख्या हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर दे विहड़े दे अंदर अखां खोल के कदी इधर जा रहे ने, कदी इधर जा रहे ने, कदी अगे जा रहे ने, कदी पिछे, कदी किसे पासे, कदी किसे पासे वेख्या ते दिल विच ऐसी मुहब्बत पैदा हुई। जनाबे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नूं अपनी वालदा मोहतरमा दे सीने दे नाल लगना नसीब हो गया, अखां दा नूर मिल गया। ये दुआ है ना अल्लाह वालियां दी, वली रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, वली रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, नाले लोह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। ये हो सकता है? वो किवें हो सकता है? हाँ, मैं अल्लाह का कुरान पेश करना, सुनो। गया होया नूर वापस आ जाता है। ए देखो ना, हस्पताल च अल्लाह पाक ना करे किसी दी अखां नबीनियां हो जान, तो कई इस तरह के प्रैक्टिकल निकल आए ने, इस तरह के आलात निकल आए। ऑपरेशन होंदा है तो कई बंदियां दियां गईयां हुई बिनाइयां वापस आ जांदियां, ऐनकां भी उतर जांदियां ने, पिछों नूर ना खत्म होया होवे। लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने अज साइंस और टेक्नोलॉजी दा इन्ना को चर्चा कर छड़िया वे कि बड़े बड़े इस तरह के हकीम ते तबीब पैदा हो चुके हैं, ऑपरेशन करते हैं, अखां की नज़र बहाल हो जाती है। हाँ हाँ, वो अजकल इन्होंने तरक्की की है, इन्होंने साइंसदानों ने, इन्होंने डॉक्टर ने, इन्होंने हकीमा तबीबा ने अज तरक्की की है। लेकिन 1400 साल तो भी पहले ये तरक्की अल्लाह के नबिया ने भी की सी, अल्लाह के वलिया ने भी की। उठाओ कुरान पाक दी मिसालां मौजूद ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरा से पारा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वा उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तद्दाखिरूना फी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व रसूलन इला बनी इसराईल,
बनी इसराइल दे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया वां ते आके की करना वां अल्लाह ताला दे वल्लों रसूल बन के आया वां ते फिर आका की लैके आया वां बे आयाते मिर रब्बिकुम तुहाडे रब दे वल्लों अल्लाह ताला दे कोलों मैं मोजज़ात लैके आया वां निशानियां लैके आया वां अपनी नबूवत दा सबूत लैके आया वां ते की करना वां अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहैअति तैर फनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मैं तुहाडे सामने मिट्टी तो परिंदियां दी सूरत बना के ते विच फूक मारना वो परिंदा बन के उड़ जाता है। उस तो बाद व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरसा मैं नबीनियां नूं अखां देना वा जिहड़े मादरजाद नबीने हुंदे ने। मादरजाद एक हुंदा पैदा होने तो बाद नबीना होया जवानी च नबीना होया बुढ़ापे च नबीना होया। आपने फरमाया नहीं ऐसा नबीना लियाओ जिहड़ा पैदा ही नबीना होया वे ऐसा लैके आवो। वउबरिउल अकमह वल अबरसा ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं मादरजाद अन्नियां नूं अखां देना वा ते मादरजाद कोड़ियां नूं शिफा भी देना वा। अल्लाह ताला दी अता दे नाल अल्लाह दी अता दे नाल मादरजाद जिहड़े अन्ने ने ना अन्ने मैं उन्हां दियां अखां उते हाथ रख के दम करना खुदा उन्हां नूं अखां दा नूर अता फरमांदा ते उन्हां दे जिस्मां उते हाथ फेर के मैं दम करना वा खुदा ताला उन्हां दा कोड़ ही दूर फरमा देंदा उन्हां दा कोड़ दूर फरमा देंदा है। वाह नब्बेकुम ते नाले मैं तुहानू खबर देना वा बिमा ताकुलूना फी वमा तदाखिरूना फी बुयूतिकुम जो तुसी खा के आउंदे हो मैं ओदी भी खबर देना वा जो तुसी अपने घरां विच छुपा के आउंदे हो मैं ओदी भी खबर देना वा। ये तकरीबन 4 मोजज़ात ने इस आयत मुबारक विच ईसा अलैहिस्सलाम दे और उन्हां मोजज़ात विचों एक मोजज़ा किहड़ा होवे मादरजाद अन्नियां नूं अखां दी बिनाई दे देना। ए ईसा अलैहिस्सलाम दा मकाम। मैं दूसरी मिसाल पेश करदा कुराने पाक विचों आओ उठाओ सूरत यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा आए गल्लां लैण वास्ते ते पुछया बाप दे बारे अर्ज़ कीती हजूर हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम दियां अखां दी बनाई चली गई है तुहाडी जुदाई विच रो रो के। 40 साल गुजर गए सन ना किन्ने बोलो 40 साल गुजर गए सन। बाप दी अखां दी बनाई पुत्र दी जुदाई विच रो रो के चली गई तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी कमीज़ ला जाओ। सुभान अल्लाह। कमीज़ उतारी फरमाया कमीज़ ला जाओ। कमीज़ लैके गए ये मिस्र विचों निकले ते किनान दे जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज तो मैनू यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आती है भाई और जाओ देखो कितने यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर उधर मिल जाएगा लभ के ले आओ यूसुफ नू। असल वजह पता की सी यहूदा जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लैके मिस्र विचों निकलिया ते ओ हवा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ नाल लगी और कमीज़ नाल लग के जदों किनान विच पहुंची ते याकूब अलैहिस्सलाम नू आके लगी ते उस हवा विचों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नू यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ गई। ते जाओ यूसुफ नू लभ के लियावो। जिहड़े कोल बैठे हुए सन उन्हें कहा अब्बा जी 40 साल गुजर गए ने हुण कित्थों यूसुफ भैया भी यूसुफ के करते हो पे हुण कित्थों यूसुफ। तो आपने फरमाया जाओ खुदा ताला दी रहमत तो मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला दी रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। चनाचो यहूदा दौड़दा आया तो जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे दे उत्ते पाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की हदायत के मुताबिक
फरमाया जाओ मेरी कमीज ला जाओ मेरे बाप याकूब दियां अखां ते चेहरे ते पा दवो, अखां दी बनाई वापस आ जाएगी। नबी दी कमीज नबी दे चेहरों ते पई, पुत्र भी नबी बाप भी नबी, नबी दी कमीज नबी दे चेहरे दे उत्ते पई। ते खुदा ताला ने कुरान पाक में फरमाया फरतद्दा बसीरा, अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज दी बरकत दे नाल याकूब अलैहिस्सलाम दी अखां दी बनाई वाला वापस लौटा दिते सी। ऐ कुरान पाक है। क्यों नहीं ऐसा होंदा? हो जाता है। अल्लाह ताला दा कुरान भी शाहिद है, नबी दा फरमान भी शाहिद है। तो फिर अख का डेला बाहर निकल आया तो तली उत्ते रख के हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च हाज़र होए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सानू तुहाडा बूहा विखाया, कोई तकलीफ कोई परेशानी कोई मुसीबत आउंदी है, असीं किहदे बूहे ते जाइए? तुहानू खुदा दी ज़ात ने सानू ते बूहा ही तुहाडा विखाया वे। वही रब है जिसने तुझको हमतल करम बनाया, वही रब है जिसने तुझी को हमतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कतादा अख लैनी है कि जन्नत? ये भी बड़ी मुहब्बत की गल। और यार इनू बिठा दो एक जगह तो की करता पिया बार बार तो भी तंग पे करता, बिठा दो इन जगह तो एक जगह काके भाई हथले शाबाश एक जगह। हजूर अलैहिस्सलाम ने अगो ये नहीं फरमाया कि ऐ कतादा मेरे को अखा कितों आ गई, या अल्लाह ही देंदा है? नहीं, हदीसे पा के देंदा। हजूर अलैहिस्सलाम ने वापस नहीं भेजा। फरमाया अगो दो गल्लां फरमाइया, फरमाया अख लैनी है कि जन्नत लैनी है? ये कौन कहता है जिहदे कोल इख्तियार होवे, जिहड़ा होवे ही बेइख्तियार वो कदों इन्हें लफज बोलता? मालूम है हजूर अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने सारे ही इख्तियार अता फरमाए। कतादा आख लैनी है कि जन्नत? हुण हज़रत कतादा दे मंगण तो भी कुर्बान जावां। जनाबे हज़रत कतादा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं दोवें चीज़ां सिलेक्ट करना वा, उसकी वजह पता की है? अख मैं मंगी है, जन्नत तुसी फरमाई है, मैनूं दोवें चीज़ां अता फरमा दो। जे अख मिल जावे तो जन्नत ना मिली तो मैं उस अख नूं की करना है जिस अख दे नाल वरतो हा दा चेहरे नज़र ना आवे, तो मैं जन्नत तां पिया मंगना वा, जन्नत जावांगा तो इस अख नाल वरतो हा दे चेहरे दा दीदार करांगा। और फिर जदों हजूर अलैहिस्सलाम ने सुनिया तो आपने अपना थुक मुबारक अपना लाबे दहन शरीफ जनाबे कतादा के अख के डेले के नाल लाया तो खाने में रखिया। तो जनाबे कतादा फरमाते ने पहली अख नालों ज्यादा मैनू ऐस अख विच नज़र आउंदा सी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी मैं सिर्फ और सिर्फ बचपन का एक दो पहलू बयान किया। आखिरी पॉइंट रस पिया करना वैसे वो जिंदगी के लम्हात और वाक़यात और हालात बहुत ज़्यादा ने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी उम्मत नूं इस तरह की किताब दी जिहड़ी किताब कुरान पाक तो बाद सब तो ज़्यादा फौकियत और अहमियत रखती है। वो किहड़ी किताब है? अल जामे उस सही, जिहदा नाम उर्फ आम बुखारी शरीफ है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसे तकरीबन 6 या 7 लाख ज़ुबानी हदीसां याद सन। बचपन तो लैके जवानी तक, जवानी तो लैके बुढ़ापे तक सारा काम ही हदीस की खिदमत उत्ते कीता सी। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा इन्ना हाफजा तेज़ सी कि जिसों किताब के क्लास फैलो जिहड़े नाल पढ़ते सन वो जदों वेंदे सन ना कि असी तो लिख के भी याद नहीं कर सकते, ये लिखते भी कौन नहीं तो बार बार पढ़ते भी कौन नहीं, फिर भी इन्नियां हदीसां याद आ जांदियां। इन्नियां हदीसां किस तरह याद हो गई? ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी एक करामत सी कि मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा इम्तिहान लैण दे वास्ते कई हदीसां पढ़ियां और उन्हां दा मतन और उन्हां दी सनदां उल्ट पुल करके सुनाइयां
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओए तुसी गलत पे पढ़ते हो, ए हदीस का मतन इस तरह में, इसकी सनद इस तरह में, और यह सही है या नहीं सही, गलत है या सही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा इन्ना हाफजा तेज सी। बाज़ उलमा फरमाते ने हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा हाफजा जदों इन्ना तेज़, जदों हदीसां इन्नियां याद सन ते सुनाते सन तो सानू कई मरतबा हज़रत अबू हुरैरा दा हाफजा याद आ जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी सन जिन्होंने कदी कोई गल याद नहीं सी रहिंदी। एक दिहाड़े हजूर की बारगाह च करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बड़ियां गल्लां बातां तुहाडे कोल सुनना वा पर भुल जाना वा, करम फरमाओ। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया चादर विछाओ। चादर विच 3 बुक्कां गायबाना तौर ते विच पाईयां, 3 बुक्कां, 3 चुल्लू पाए। फरमाया उठाओ सीने नाल ला लो। चंद दिनों तो बाद पूछया अबू हुरैरा हुण सुनाओ कोई गलबात याद रहिंदी है? अर्ज़ कीती हुजूर वो चादर सीने नाल लाण तो पहले कदी कोई गल याद नहीं सी रहिंदी, हुण कदी कोई गल भुल्ली नहीं। ये हजूर की अता दा मोजज़ा अज भी तुसीं अगर वेखना होवे, अज भी 1400 साल तो बाद अज भी देखना होवे तो बुखारी शरीफ पढ़ लो, तिरमिज़ी पढ़ लो, अबू दाऊद पढ़ लो, इब्ने माजा पढ़ लो, निसाई पढ़ लो, और ये सियासतां दियां हदीसां पढ़ लो, बल्कि दूजियां भी कई हदीसां पढ़ लो। सैकड़े के हिसाब नाल हदीसां दियां किताबां मौजूद ने, पढ़ लो। सारे सहाबा दियां रवायतां मौजूद ने, किसी दियां 2, किसी दियां 4, किसी दियां 5, किसी दियां 10, किसी दियां 100, किसी दियां 50, लेकिन सब तो ज़्यादा रवायतां अज भी हदीसां दी किताबां विच हज़रत अबू हुरैरा दियां मौजूद ने। 5369 या 74 ये रवायतां हज़रत अबू हुरैरा दियां जिहड़ियां हजूर अलैहि सलाम को सुन के दूजे सहाबा कराम ने बयान फरमाइया सन। अल्लाह पाक दी ज़ात सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।